नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है कविता का पार्ट 3 एमसीक्यू। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ये पार्ट 3 है। शुरू करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में किस भाव की प्रधानता है? आक्रोश की, विनय की, ओज की या उत्साह की? और सही जवाब है विनय की। अक्षम शब्द का क्या अर्थ होता है? असमर्थ, क्षमता रहित, अशक्त या ये सभी? तो बच्चों, अक्षम शब्द का अर्थ ये तीनों ही होता है। कम क्षमता वाला, असमर्थ या अशक्त, तीनों अक्षम होते हैं। आच्छादित शब्द का क्या अर्थ है? भीगा हुआ, ढका हुआ, खुला हुआ या सूखा हुआ? तो आच्छादित शब्द का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है ढका हुआ। आत्मीयता शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा, अपनापन, परायापन या सारी बातें इनमें से सही हैं? सही जवाब है अपनापन। मुक्ति बोध जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, उज्जैन में, नालंदा में या मैसूर में? सही जवाब है उज्जैन में। कवि समाज के निर्धन लोगों को किससे मुक्त कराना चाहता है? आर्थिक शोषण से, मानसिक शोषण से, शारीरिक शोषण से या सामाजिक शोषण से? इसका सही जवाब है आर्थिक शोषण से। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा? इसका है मानवीकरण, क्योंकि मुस्कुराना मानवीकरण है। कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधी भाषा का या इन सभी का? और बच्चों, इसका सही जवाब है खड़ी बोली का। मुक्तिबोध जी का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा कब प्रकाशित हुआ था? सन 1958 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1964 ईस्वी में? इसका सही जवाब है सन 1964 ईस्वी में। कवि ने किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? कष्टों से भरे, ममता से भरे, जल से भरे या परायपन से भरे? और बच्चों, इसका सही जवाब है ममता से भरे। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? दुखद, सांत्वना देने वाली, विचार प्रदान करने वाली या संदेशपूर्ण? और बच्चों, ये सांत्वना देने वाली आत्मीयता है। यह विचार वैभव सब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या रूपक? उसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में प्रस्तुत पंक्ति में विवरों का क्या अर्थ है? तो बच्चों, हमें पता है गुहाओं तो गुफाओं होती है, विवर जो होता है वो एक बिल को कहते हैं, तो विवरों में बिल। कवि ने अपनी कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? चौपाई छंद का, मुक्तक छंद का, कवित छंद का या दोहा छंद का? उसका सही जवाब है, इसका सही जवाब बच्चों है कवित छंद का। और बच्चों, ये लास्ट अलंकार है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, अलंकार के ऊपर बेस्ड है, और इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है और इस पार्ट का लास्ट एमसीक्यू है। आशा करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। या मेरा जो होता लगता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों, इसमें है उपमा अलंकार। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।